दोस्तों, बातें कर रहे हैं आजकल फिल्मों की और फिल्मों के ऐसे किस्सों की जो बहुत अनछुए से हैं, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। और मैं ख़ास तौर से आपको सुना रहा हूँ फिल्मों में उन किरदारों की जिन्होंने अभिनय किया है स्क्रीन पर और बड़े मशहूर हुए हैं अपने ज़माने पे। और इसमें स्त्री पुरुष यानी कि अभिनेता अभिनेत्री दोनों लोग हैं। और उसी ज़माने की एक बात है कि अफ़साना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, ये गाना गाया गया था एक मशहूर अभिनेत्री और गायिका रही उमा देवी खत्री यानी कि टुनटुन जी ने। ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, आपने हो सकता है सुना हो। इस गाने के बाद में कईयों ने इस गाने के रिमिक्स करके गाने को गाने की कोशिश करी, मगर ओरिजिनल जैसी बात उस गाने में ना आ सकी। खैर, उस जमाने में गाने में जो अभिनेत्री स्क्रीन पर नजर आती हैं वो है मुनव्वर सुल्ताना। आज हम बात करेंगे अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना की। 8 नवंबर 1924 को लाहौर में मुनव्वर सुल्ताना का जन्म हुआ। उनके पिता रेडियो अनाउंसर थे। मुनव्वर सुल्ताना डॉक्टर बनना चाहती थीं। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मेडिकल की तैयारी भी कर रही थी। लाहौर में दलसुख पंचोली नाम के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जिनका पंचोली पिक्चर्स के नाम से अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस था। उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी जिसका नाम था खजांची। इस फिल्म में प्राण और मदनपुरी ने भी एक्टिंग की थी। ये दोनों कलाकार उस वक्त एकदम से युवा थे। प्राण तो इस फिल्म के हीरो थे, जबकि उनकी हीरोइन थी नूर जहां, मशहूर गायिका रही हैं। इसी फिल्म में मुनव्वर सुल्ताना को साकी के नाम से एक छोटे से रोल को निभाने के लिए लिया गया। फिल्म का एक गीत पीने के दिन आए पिए जा बहुत हिट हुआ था, जिसे शमशाद बेगम साहिबा ने गाया था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मजहर खान एक और थे जो एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था पहली नजर। उस फिल्म के लिए मजहर खान किसी नई लड़की को तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने खजांची फिल्म में मुनव्वर सुल्ताना को एक्टिंग करते हुए देखा, उनका काम देखा, तो वो काम उनको मजहर साहब को बहुत पसंद आया। उन्होंने मुनव्वर सुल्ताना से बात की और अपनी फिल्म पहली नज़र की हीरोइन का रोल उन्हें ऑफर कर दिया। मुनव्वर सुल्ताना ने वो रोल स्वीकार कर लिया और वो बम्बई आ गई। साल 1945 में पहली नज़र रिलीज हो गई थी। ये बात भी जानने लायक है कि पहली नज़र ही वो फिल्म थी जिसमें महान गायक मुकेश ने पहली दफा प्लेबैक सिंगिंग की थी। जो गीत मुकेश जी ने गाया था उसके बोल थे दिल जलता है तो जलने दे। ये गीत एक्टर मोतीलाल पर फिल्माया गया था। मोतीलाल उस समय बहुत बड़े अभिनेता थे, यानी पहली नज़र में मुनव्वर आना जो पहली बार हीरोइन बन के आई, उनके हीरो उस जमाने के सबसे बड़े एक्टर मोतीलाल जी थे। ध्यान दीजिए, मुकेश जी इससे पहले भी कुछ फिल्मी गीत गा चुके थे, लेकिन वो गीत उन्होंने खुद के लिए गाए थे, यानी कि बतौर एक्टर सिंगर वो गीत उन्होंने गाए थे। पहले जो एक्टर होते थे वही सिंगर होते थे और वो अपने गीत खुद गाया करते थे, लेकिन पार्श्व गायक जब बने, यानी कि प्लेबैक सिंगर के तौर पर, ये मुकेश जी का पहला फिल्मी गाना है। खजांची के बाद मुनव्वर सुल्ताना ने कोई 26 फिल्मों में काम किया। उनका फिल्मी कैरियर तकरीबन 14 साल चला। इसी दौरान उन्होंने अंधों की दुनिया, दर्द, ऐलान, नैया, मजबूर, मेरी कहानी, पराई आग, सोना, दादा, दिल की दुनिया, कनीज, निस्बत, रात की रानी, सावन भादों, उद्धार, बाबुल, प्यार की मंजिल, सबक, सरताज, अपनी इज्जत, तरंग, एहसान, तूफान, वतन और जल्लाद जैसी फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया। मुनव्वर सुल्ताना उस दौर की बहुत लोकप्रिय अदाकारा थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि लक्स साबुन के विज्ञापन में मुनव्वर सुल्ताना को भी फीचर किया गया था। यानी कि हमारे दौर की, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी खूबसूरत हीरोइन रही हैं और लक्स ने उनको हमेशा से टारगेट किया है। उस दौर में लक्स सिर्फ टॉप एक्ट्रेसेस को ही अपने विज्ञापन में फीचर करता था, आज भी करता है। साल 1950 की फिल्म बाबुल में मुनव्वर सुल्ताना दिलीप कुमार की हीरोइन बनी। इस फिल्म का एक गीत अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का तब बहुत हिट हुआ था। यह गीत तलत महमूद व शमशाद बेगम ने गाया था। मुनव्वर सुल्ताना की ही 1949 की फिल्म कनीज, जिसका संगीत मास्टर गुलाम हैदर व हंसराज बहल ने कंपोज किया था, और उससे ओपी नैयर साहब ने अपना बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करके अपने कैरियर की शुरुआत की थी। साल 1954 में मुनव्वर सुल्ताना ने शरफ अली नाम के एक फर्नीचर व्यवसायी से शादी कर ली थी। शरफ अली का मुख्य काम था फिल्मों के लिए फर्नीचर सप्लाई करना। उन्होंने सुपर टीम फ्रेडरल प्रोडक्शंस के बैनर तले 2 फिल्में बनाई थी, मेरी कहानी और प्यार की मंजिल, लेकिन वो ज़्यादा चली नहीं थी। शरफ अली से शादी करके मुनव्वर सुल्ताना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। 1956 की जल्लाद, जो कि मुनव्वर सुल्ताना की आखिरी फिल्म थी, वो उनकी शादी के बाद रिलीज हुई थी। 1966 में मुनव्वर सुल्ताना के पति की अचानक मौत हो गई। ऐसे में 4 बेटों और 3 बेटियों की जिम्मेदारी मुनव्वर सुल्ताना को अकेले ही संभालनी पड़ी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। काम में मुनव्वर सुल्ताना इतनी व्यस्त हुई कि फिल्म इंडस्ट्री से उनका नाता पूरी तरह से खत्म हो गया। वो अपने पति का फर्नीचर का बिजनेस देख रही थी।
कुछ साल गुजरने के बाद तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने मान लिया कि शायद मुनव्वर सुल्ताना का देहांत हो गया है। जीवन के आखिरी दिनों में मुनव्वर सुल्ताना अल्जाइमर नाम की बीमारी का शिकार हो गई थी। उनको कुछ याद नहीं रहता था, उनका अधिकतर समय बिस्तर या व्हील चेयर पर ही गुजरता था। उन्हें ना दुनिया की खबर थी और ना खुद की, हमेशा शून्य में ताकती रहती थी। उनके बच्चे अपनी तरफ से उनकी पूरी सेवा कर रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि वो एक जिंदा लाश से अधिक और कुछ ना थी। उस हालात में 15 सितंबर 2007 को 83 साल की उम्र में मुनव्वर सुल्ताना का देहांत हो गया है। उन्होंने दुनिया छोड़ दी, लेकिन अपनी दुनिया में रहते हुए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत दिया। अपने समय के मशहूर एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया और वो एक लोकप्रिय हीरोइन भी थी और उन्होंने एक शानदार ज़िंदगी भी गुजारी। यही एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होता है कि आपने ज़िंदगी अपनी कितनी शानदार गुजारी। तो ऐसी मुनव्वर सुल्ताना को मतलब हम सलाम करते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री सलाम करती है। और अगले एपिसोड में आपके लिए मैं फिर से कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए